जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 3 माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न बैंक का सॉल्व करेंगे कि मांग की बिंदु लोच क्या होती है। व्हाट इज़ द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की बिंदु लोच क्या होती है। पहले तो हम मांग का नियम देखें। इसमें थोड़ा सा आपको प्रीवियस देखना पड़ेगा। मांग का नियम हमें क्या बताता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है। यदि टमाटर महंगे मिलने लगे तो हम कम खरीदेंगे। अब मांग की लोच हमें क्या बताती है कि कीमत कितनी बढ़ेगी तो मांग कितनी घटेगी। यदि कीमत डबल हो जाए तो क्या मांग आधी रह जाएगी या मांग कुछ कम घटेगी या ज़्यादा घटेगी। तो ये कौन बताएगा। मांग की लोच हमें क्या बताती कि कीमत कितनी बढ़ने पर मांग कितनी घट जाएगी। यानी कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन होगा ये कौन बताएगी। मांग की लोच। अब मांग की बिंदु लोच क्या बताती है जो कि आपका क्वेश्चन है। मांग की बिंदु लोच हमें यह बताती है कि किसी बिंदु पर मांग की लोच कितनी है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं कि ये बिंदु R है, इस पर हमें देखना है कि मांग की लोच कितनी है। तो हम ये देखेंगे कि इस बिंदु R के नीचे के भाग की वैल्यू कितनी है और बिंदु R के ऊपर के भाग की वैल्यू कितनी है। अगर हम मान लेते हैं कि दोनों भाग की जो वैल्यू है वो 3 है तो 3 में हम 3 का भाग देंगे तो इलास्टिसिटी कितनी आ जाएगी 1 का मतलब है कि जितना कीमत में परिवर्तन होगा उतना ही मांग में परिवर्तन होगा। तो ये तो मैंने आपको डीप बताया। आपको तो केवल इतना सा याद रखना है कि मांग की बिंदु लोच क्या है। बोल्डिंग जो है उन्होंने बिंदु लोच की धारणा दी है। उन्होंने ये बताया, वैसे तो मार्शल ने दी है लेकिन बोल्डिंग जो है उन्होंने कहा कि जो यदि हमें किसी बिंदु पर मांग की लोच मापना है तो हमें क्या करना होगा कि उस बिंदु के ऊपर निचला भाग को हमें ऊपरी भाग से भाग देना होगा। उस बिंदु के निचले भाग को हमें बिंदु के ऊपरी भाग से भाग देना होगा। जैसा कि लिखा हुआ है कि मांग रेखा के किसी, ये क्या है मांग रेखा कि किसी बिंदु पर, ये क्या हो गया एक बिंदु पर मांग की लोच मापने के लिए मांग रेखा के उस बिंदु के निचले अंश, ये मांग रेखा ये बिंदु हो गया और इसका ये निचला अंश हो गया। निचले अंश को उस बिंदु के ऊपरी अंश से भाग देने पर प्राप्त होता है, ये ऊपरी भाग हो गया। तो इन शॉर्ट में आपको क्या याद रखना है कि मांग की बिंदु लोच क्या है। जो मांग रेखा है इसके किसी बिंदु पर हमें मांग की लोच मापना है तो उसके निचले अंश को हम क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे और ऊपरी अंश को हम नीचे लिखेंगे और भाग दे देंगे तो हमें मांग की लोच प्राप्त हो जाएगी। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। चित्र बनाना बहुत सरल है। ये OX हो गया, ये OY हो गया, ये मांग रेखा हो गई और ये आपका डिमांड कर्व हो गया और ये किसी बिंदु पर आपको मापना है तो इनके आप नाम रख देंगे। जैसे मान लेते हैं ये R बिंदु है, ये A है और ये B है। तो निचला भाग क्या होगा RB, ऊपरी भाग क्या होगा RA। बस भाग दे देंगे और मांग की बिंदु लोच प्राप्त हो जाएगी। व्हाट इज़ द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोल्डिंग जो है उन्होंने क्या कहा, पॉइंट इलास्टिसिटी क्या है कि ये जो कीमत रेखा है, प्राइस लाइन है इस, और ये डिमांड कर्व है, इसकी किसी बिंदु पर यदि हमें मांग की लोच को मापना है तो हम इस बिंदु का क्या करेंगे, फ्रैक्शन ब्लो पॉइंट ऑफ डिमांड, ये जो है ब्लो फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन अबव दैट पॉइंट, इस पॉइंट के ओ अबव फ्रैक्शन ये है। यदि हम लोअर सेक्टर, ये लोअर सेक्टर है और ये क्या है अपर सेक्टर,
लोअर सेक्टर में अपर सेक्टर को डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, इलास्टिसिटी। हम मान लेते हैं लोअर सेक्टर की वैल्यू 3 है और अपर सेक्टर की वैल्यू भी 3 है। 3/3 का मीनिंग है, ये डिवाइड कर देंगे 1 का मीनिंग क्या हो जाएगा कि जितनी प्राइस में चेंज होगा उतना ही डिमांड में चेंज होगा। सो थैंक यू।